So good evening all of you. Yes. How are you all? I'm fine. So today we are going to start our new topic. Its name is article. आप लोगों ने पहले भी आर्टिकल पढ़े होंगे यस? Yes, sir. तो आज हम आर्टिकल को ही चालू करने वाले हैं. Yes, sir. ठीक है. तो भाई साहब आर्टिकल हमारा ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ओके. सबको सबसे पहले तो आपको बोर्ड पर फोकस करना है. पहले आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो. ओके. तो हमारा टॉपिक है आर्टिकल. तो भाई साहब आर्टिकल कितने होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हमारा पीरियड इंग्लिश का है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे. तो इंग्लिश में हमारे आर्टिकल होते हैं 3. कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द. कितने आर्टिकल होते हैं? देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में हमारे 3 आर्टिकल होते हैं. इन तीनों आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? एक, यानी 1. क्या होता है इनका अर्थ? एक होता है. क्या होता है भाई साहब? 1 होता है. यानी कि ये हमारे सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं. सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल ए, एन और दा का प्रयोग करते हैं. तो भाई साहब ए और एन और दा का प्रयोग करने के लिए हमको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर हमें पता नहीं होगा कि ए का प्रयोग कब करना है, एन का कब करना है और दा का कब करना है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सी चीज का प्रयोग करना है. तो भाई साहब देखते जाओ 1 बाय 1 के कैसे हमको तीनों का आर्टिकल का प्रयोग करना है. तो आर्टिकल हमारा एक शब्द है जो हमारे 3 होते हैं. और आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार? नंबर 1 होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल. नंबर 2 कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है. इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो हमारा अनिश्चित होता है. क्या होता है? हमारा अनिश्चित होता है. यानी कि इसको हम दूसरे शब्दों में भी कहें अनफिक्स. यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करें भी और नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है. और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल को हम बोलते हैं निश्चित आर्टिकल. यानी कि ये होता है हमारा फिक्स. ये हमको लगाना ही होता है. अगर जहां इसकी जरूरत पड़ेगी डेफिनेट आर्टिकल की, वहां हमको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा. लेकिन एक बार को हम क्या कर सकते हैं? जहां हमको इनडेफिनेट आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी वहां हम उसका प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो भी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. ठीक है. तो हमें अब डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो भाई साहब हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन. ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ठीक है. अब इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? भाई डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशंस में या कौन कौन सी स्थिति में किया जाता है. तो भाई साहब देख लो कि भाई साहब सबसे पहले हमारे आते हैं यूज ऑफ ए और एन. यूज ऑफ ए एन. ए और एन का हमें प्रयोग करना है. यस. तो कब ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो हम इन दोनों को एक एक से समझते हैं. तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे ए का. किसका प्रयोग करेंगे हम? आर्टिकल ए का. ठीक है. तो आर्टिकल ए का प्रयोग करने से पहले हमको थोड़ा सा हमें हमारी हिंदी भाषा के बारे में भी पता होना चाहिए कि हिंदी में हमारा क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है. तो ए का प्रयोग करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? कॉन्सोनेंट पते होने चाहिए. कौन सा पता होना चाहिए? कॉन्सोनेंट्स पता होना चाहिए. यानी कि जब भी हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा उससे पहले हमको क्या करना है? आर्टिकल ए का प्रयोग करना है. तो भाई साहब कॉन्सोनेंट क्या होता है वो हम यहाँ पे आके देखेंगे. तो भाई साहब आपने इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आप सब लोगों को एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए सर? अल्फाबेट्स.
क्या पता होनी चाहिए? अल्फाबेट्स। तो आपको भी पता है अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं हमारे? 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। These are the 26 letters. Yes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Yes, these are the 26 letters. अब ये जो 26 letters हैं ये हमारा दो चीजों से मिलकर के बनाए गए हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक होती है हमारा वॉवेल। क्या होता है? वॉवेल। और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं? वॉवेल कितने होते हैं? तो वॉवेल होते हैं हमारे 5। कौन कौन से होते हैं वॉवेल? ए, ई, आई, ओ और यू। यस, दीज आर 5 वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवेल्स को निकाल दो अल्फाबेट्स में से। अल्फाबेट में से वॉवेल माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? भाई साहब मैंने आपसे कहा ना कि भाई साहब अल्फाबेट्स में से क्या करना है? वॉवेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? कॉन्सोनेंट बचेगा। क्या बच जाएगा भाई साहब? कॉन्सोनेंट बचेगा। अल्फाबेट्स में से वॉवेल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉन्सोनेंट बच जाएगा। वॉवेल कितने हमारे? 5। तो अल्फाबेट में से 5 ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दो, जो बच जाएंगे वही हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। यस, और वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन भी कह सकते हैं या वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। तो भाई साहब अल्फाबेट माइनस वॉवेल इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट। तो क्या निकाल दिया हमने? ए निकाल दिया, ई निकाल दिया, आई निकाल दिया, ओ निकाल दिया, यू निकाल दिया। बच गए क्या क्या बच गया भाई साहब? बी बचा, सी बचा, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी और क्या बचा? एफ बचा, जी बचा, एच बचा, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यस, बी सी डी, एफ जी, एच जे के, एल एम एन, ओ पी क्यू, आर एस टी, वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड। यस, ओ कहाँ है? ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इनके आधार पर ही हमको आर्टिकल यानी कॉन्सोनेंट के आधार पर ही हमको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। किसके आधार पर करना है? कॉन्सोनेंट के पर। क्या सर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट के आधार पर ही हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे? कतई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेले इंग्लिश के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है? अकेला कॉन्सोनेंट के आधार पर ही आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और हमारा तो कैसे करेंगे? हिंदी के आधार पर भी करना होता है। किसके आधार पर करना होता है? हिंदी के आधार पर। ठीक है, तो हिंदी के आधार पर भी हम आर्टिकल का करेंगे। तो भाई साहब हिंदी में हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं अ से आ, ई से लेकर के अंग तक। यस, अह तक हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ आ, ई, उ, ए ऐ, ओ औ, अंग तक ये सब हमारे क्या होते हैं? हिंदी के स्वर होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? हिंदी के स्वर होते हैं। ठीक है, अब हिंदी के स्वर तो ये रहे, तो हिंदी में व्यंजन भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं भाई साहब व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ से लेकर के ज्ञानी तक ये हमारे हिंदी के व्यंजन होते हैं। तो हिंदी के व्यंजन और हिंदी के स्वर, तो वैसा हमको अगर आर्टिकल ए का प्रयोग करना है तो इन्हीं के उच्चारण के आधार पर ही करेंगे।
इन्हीं के उच्चारण यानी के साउंड। यस, इन दोनों के साउंड के आधार पर करेंगे। चाहे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यस, और दूसरा साउंड आएगा तो वोवेल में। तो भाई साहब अगर हमें कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर ही करना है तो कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1 है हमारा, जब कोई नाउन यस कॉन्सोनेंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले नाउन या एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन साउंड यानी के उच्चारण क्या होगा? उच्चारण के आधार पर भी किया जाएगा। उच्चारण के आधार पर भी किया जाता है। यानी कि अकेला हमारा साउंड कॉन्सोनेंट के आधार पर नहीं, उच्चारण क्या आएगा? व्यंजन आएगा। यस, आधार पर किया जाता है। यस, और उच्चारण क्या आना चाहिए? हमारा कॉन्सोनेंट आना चाहिए। उच्चारण में हमारा क्या आना चाहिए भाई साहब? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, एग्जाम्पल से समझो। यस, उदाहरण से समझो। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपसे कह दिया दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स बैग। तो भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके सामने बैग लिखा है और बैग से पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे BAG बैग होता है और बैग का फर्स्ट लेटर बी है। और अभी मैंने आपको बताया कि बी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो भाई साहब हमें कॉन्सोनेंट के आधार पर ही हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? इसको हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे, बैग, यानी बा बकरी का आ रहा है। यस, तो बैग में बा बकरी आ रही है और बा बकरी हमारा हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है। तो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट बी है और हिंदी का कॉन्सोनेंट व है। तो कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट, यानी दोनों में हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? दिस इज ए बैग। समझ में आया? दिस इज ए बैग, यानी कि हमको कॉन्सोनेंट, देखो ये भी है, ये हमारा किसका कॉन्सोनेंट है? ये हमारा इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है बी। यस, और ये हमारा बा बकरी आ रहा है, यानी बा बकरी हमारा क्या है? हिंदी का व्यंजन है। क्या है भाई साहब? हिंदी का व्यंजन। यस, और इसको पढ़ते समय हमारा जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? बैग। यस, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। किसका साउंड आएगा? कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा। इंग्लिश के लेटर्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने में अगर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? देखो और भी देख लो, जैसे सी इज गुड गर्ल। तो अब ये बताओ, यहाँ पे सी इज, ये गुड लिखा है, तो गुड में हमारा जी है और जी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? गुड लिखेंगे। और गा गमला आ रहा है,
तो गा गमला हमारा हिंदी का व्यंजन होता है। तो भाई साहब हमारा जो साउंड आ रहा है शब्द को पढ़ने में, हमारा कॉन्सोनेंट उच्चारण आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। सी इज अ गुड गर्ल। समझ में आ गई? या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, दे हैव भाई साहब, दे हैव NOTEBOOK नोटबुक, NOTEBOOK नोटबुक लिखा है। तो एन हमारा हिंदी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट होता है और इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? तो हिंदी में इसको लिखेंगे नोट। नानल का आ रहा है और नानल हमारा क्या होता है? हिंदी का व्यंजन होता है। तो जब हमारा हिंदी के व्यंजन का साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल दे हैव अ नोटबुक, दे हैव ए नोटबुक, उनके पास एक नोटबुक है। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। फटाफट से पूरा का पूरा नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं।